दोस्तों, एक शब्द देव, जिसके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा और शायद आज भी सुनते होंगे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि आज के समय में जाने अनजाने में बहुत सारे लोग इस देव नाम के शब्द को किसी चमत्कारिक शक्ति से जोड़ते नहीं थकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह शब्द देव किसी चमत्कारिक शक्ति का हिस्सा नहीं बल्कि बौद्ध सभ्यता का एक सम्मानित शब्द है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी शब्द देव के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध सभ्यता यानी कि सम्यक संस्कृति में इस देव का क्या मतलब होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सम्यक संस्कृति का यह संबोधन अपने आप में काफ़ी दिग्भ्रमित करने वाला है, क्योंकि आज इस नाम से भ्रमवंशियों के साथ साथ भ्रमवंशियों द्वारा निर्मित भ्रम के जाल से काफ़ी लोग उलझे हुए हैं। इसी देव से देवी और देवता का निर्माण हुआ है, जो आज भ्रमवंशी संस्कृति में एक अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रमवंशी संस्कृति का संस्थापक पुत्र आज इसी देव का प्रतिनिधि बनकर स्वयं भूदेव बन बैठा है और सभी भ्रमिक संस्कृति के अनुयायियों को देव के भरोसे बैठाकर आर्थिक व मानसिक दोहन कर रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम्यक संस्कृति में दो सम्राट ऐसे हुए हैं जो अपने नाम की जगह देवानाम पिय और पाली भाषा में देवानंग पिय लिखते थे और उनका लिखा हुआ अभिलेख भी मिला है, जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन दो नामों में एक नाम सम्राट अशोक का है तो दूसरा नाम सम्राट समुद्रगुप्त का है। इन दोनों सम्राटों के व्यवहार से उस समय के देव कहे जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से ये दोनों सम्राट अपने नाम से ज़्यादा देवानाम पिय से प्रसिद्ध थे, जिसके कारण ये दोनों सम्राट अभिलेख में देवानाम पिय लिखते थे। लेकिन इस बात पर लोगों के दो मत हैं। एक मत के अनुयायी भ्रमवंशी हैं, जिनका कहना है कि दोनों सम्राट अलौकिक शक्ति देव के प्रिय थे, इसलिए उनको लोग देवानाम कहते थे या वे स्वयं लिखते थे। अब सोचने वाली बात है कि भला सम्यक संस्कृति में अलौकिक देव कहाँ से आ टपके, जिसके सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त अनुयायी बन गए। यह बिल्कुल ही अतार्किक बात है। अब वहीं कुछ दूसरे ऐसे भी मान्यताधारी लोग हैं जिनका कहना है कि ये दोनों सम्राट भगवान बुद्ध के प्रिय होने की वजह से अपने नाम की जगह पर देवानाम पिय लिखते थे। लेकिन यह बात भी सटीक नहीं लग रही है, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय जीवित नहीं है उसका प्रिय कोई कैसे हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके दादा की मृत्यु हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि वह व्यक्ति अपने मृत हो गए दादा का प्रिय कैसे होगा। कोई किसी का प्रिय तभी हो सकता है जब उसको प्यार करने वाला जिंदा होगा, अन्यथा उसको प्यार कौन करेगा, और जब प्यार नहीं करेगा तो वह किसी का प्रिय कैसे कहलाएगा। ठीक ऐसा ही यहाँ भी दोनों सम्राटों से काफी वर्ष पूर्व ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। इस तर्क से इन लोगों को भगवान गौतम बुद्ध कभी प्यार नहीं किए थे। अब यह भी कह सकते हैं कि ये लोग भगवान गौतम बुद्ध को प्यार करते थे, इस वजह से ये लोग देवानाम पिय लिखते थे। लेकिन यह बात भी तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठ रही है। लेकिन जब ये लोग भगवान गौतम बुद्ध को प्यार करते थे तो इन दोनों सम्राटों को बुद्ध पिय अशोक और बुद्ध पिय समुद्रगुप्त लिखना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। तो फिर सवाल यह आता है कि फिर क्या भगवान बुद्ध को देव कहा जाता था? नहीं, भगवान बुद्ध का ऐसा नाम कहीं नहीं मिला है। उल्टे भगवान गौतम बुद्ध को देवों का शास्ता यानी कि आचार्य कहा जाता था, जिसका सबूत बुद्ध वंदना में देखने को मिलता है, जो कि है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवा अति। दोस्तों, यह जो बुद्ध वंदना आप देख रहे हैं उसमें भगवान गौतम बुद्ध को सभी देव और मनुष्य दोनों का शास्ता बताया गया है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि
देव कोई अलौकिक या स्वयं भगवान गौतम बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द नहीं है। यह जरूर ही उस समय भगवान गौतम बुद्ध जिनके शास्ता यानी कि आचार्य होते थे, वैसे लोगों का देव नाम से संबोधन होने वाला शब्द है। अब देखना यह है कि भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य मनुष्य के अलावा देव शिष्य कौन है, जिसको हम लोग नहीं जान पाए हैं। उसमें भी वह देव शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के बाद का स्थान लेता हो, तभी तो सम्राट उसके प्रिय होते थे। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा एक ही नाम है जो संघ के अंदर भिक्षु भिक्षुनियाँ होती थीं। उनमें से कुछ अपनी साधना की वजह से ऊंची अवस्था प्राप्त कर अरहत बन जाते थे, और इनके बारे में भगवान बुद्ध भी स्वयं बोलते थे कि तुम लोग जिस दिशा में देशना यानी कि उपदेश देने जा रहे हो, तो समझो कि उस दिशा में स्वयं भगवान बुद्ध देशना देने जा रहे हैं। और ये लोग भी भगवान बुद्ध को अपना शास्ता यानी कि आचार्य ही मानते थे। ऐसे देशना देने वाले को ही देव कहा जाता था। अब आइए इस देव के कुछ सबूत को देखते हैं। दोस्तों, सम्यक संस्कृति के समय एक राज्य विदिशा था, जहां सांची स्तूप का प्रमाण मिला है। उस विदिशा की राजधानी उस समय भरहुत हुआ करते थे। भरहुत सतना से 16 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र है। आज भरहुत की खुदाई से बहुत ही बड़ी मात्रा में बौद्ध अवशेष मिले हैं। वहां से पुष्यमित्र शुंग का किला होने के भी प्रमाण मिले हैं। वह क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। उसी विदिशा में एक नगर का नाम देवास मिला है, तो एक स्थान का नाम देव कोठार यानी कि देउर कोठार मिला है। इस देव कोठार में 50 से ज़्यादा स्तूप होने का प्रमाण मिला है, जो आज भी खड़ा है। यह देव कोठार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अवस्थित है। इसी देव कोठार की पहाड़ी के नीचे देवास नाम का गांव भी है। एक बात और, देव कोठार में जो कोठार शब्द है, यह आज का संस्कारित भाषा का शब्द है, जिसको पाली में या आज भी गांव की प्रचलित भाषा में कोठा कहते हैं। यह कोठा शब्द का प्रयोग मकान के सबसे ऊपरी छत या जगह को कहते हैं। देव कोठार में भी निर्मित स्तूपों का परिसर पहाड़ी भाग के सबसे ऊपरी ऊंचाई पर स्थित है। यह 3 ओर से खाई से घिरा हुआ बहुत ही रमणीक स्थान है। उस देव कोठार की पहाड़ी सतह पर स्वाभाविक रूप से कुछ कंदरा बने हुए हैं, जिसमें सामूहिक रूप से बैठकर साधना करने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ जो स्तूप मिला है, उसमें एक स्तूप बहुत ही विशाल है और बाकी सभी स्तूपों की संरचना एक समान है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि सामान्य भिक्षु लोगों का स्तूप नहीं मिला है या नहीं बनता था। स्तूप जो भी बनता था वह अरहत प्राप्त भिक्षु और भिक्षुनियों का बनता था। ये सभी देशना देने वाले अरहत भिक्षु या भिक्षुनियों के स्तूप हैं। इसी वजह से इस स्थान को देव लोगों का कोठा या घर यानी कि देव कोठार कहते हैं। पाली भाषा के इसी कोठा से कोठी और कोठरी बना है, जिस वजह से आज बहुत से क्षेत्रों में बने बड़े घर को कोठी बोलते हैं और बहुत से क्षेत्रों में घर के अंदर बने कमरा यानी कि रूम को कोठरी कहते हैं। कहीं कहीं तो अनाज रखने के लिए मिट्टी से बने गोलाकार आकार के घर को भी अनाज की कोठी कहा जाता है। दोस्तों, सम्यक संस्कृति में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जब वर्षावास प्रारंभ होता था, तो बुद्ध संघ के अंदर धम्म देशना देने वाले भिक्षु संघ के लोग पहाड़ों की कंदराओं में चले जाते थे और अपनी धम्म देशना को साधना के माध्यम से और ज़्यादा तीक्ष्ण करते थे, ताकि वर्षावास के बाद ज़्यादा प्रभावी तरीके से गृहस्थ लोगों को धम्म देशना दे पाएं। ऐसा ही एक बहुत विशाल स्थल पहाड़ों के ऊपर कंदराओं में है, जिसका नाम देव कोठार है। वर्षावास खत्म होने के बाद सभी लोग धम्म देशना देने पहाड़ों और कंदराओं से निकलकर गृहस्थों के बीच में नीचे चले आते थे, जिस वजह से इनके नीचे रहने वाले स्थानों को देव का वास यानी देवास से लोग संज्ञा से संबोधन करते थे, और उन देव के जलाशयों को लोग देव तालाब के नाम से भी जानते थे। आज ऐसे कई देवास और देव तालाब देखने को मिलेंगे।
इसी देव से देवरियो या देव अरिहंत का अपभ्रंश आज का देवरिया शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है। दोस्तों, धम्मप्रिय उपाधि प्राप्त सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त धम्म देशना देने वाले अरहत भिक्खु यानी कि देव का प्रिय होने की वजह से ही लोग उन्हें देशना देने वाले देवों के प्रिय कहते थे। इसलिए इन दोनों का नाम देवानाम प्रिय यानी कि देवानंग प्रिय प्रचलित था। वहीं बुद्ध वंदना से भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध देव और मनुष्य दोनों के शास्ता यानी कि आचार्य हैं। इससे साफ पता चलता है कि सम्यक संस्कृति में देव यानी कि देवता शब्द गुणवाचक संज्ञा के रूप में गुणवत्ता के आधार पर देशना देने वाले भिक्षुओं का गुणवाचक उपाधि बनता था। लेकिन यही गुणवाचक संज्ञा सम्यक अंतकाल में नामवाचक संज्ञा बनकर किसी का नाम बनकर शोभा दे रही है, जिससे उस शब्द का पूरा भावार्थ ही बदल गया है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।